हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि मेजरमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट की डेफिनेशन कहती है कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन अ नोन एंड एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। दो क्वांटिटीज आपके पास हैं, एक नोन क्वांटिटी है और एक अननोन क्वांटिटी है। अगर आप किसी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हो किसी नोन क्वांटिटी से, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप उस अननोन क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है किसी भी, मान लेते हैं मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक नोन क्वांटिटी की लेंथ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्केल के साथ इसे कंपेयर करूंगा। अब ये जो स्केल की लेंथ है ये मेरे पास नोन क्वांटिटी है और ये अननोन क्वांटिटी है। जब मैं इस अननोन क्वांटिटी को इसके साथ कंपेयर करूंगा, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मेजर कर रहा हूं, इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूं। और सेम यही चीज होती है हमारे पास वेट मेजर करने में या मास मेजर करने में या टाइम मेजर करने में। तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट जनरली हम कैसे करते हैं, जब हम एक नोन क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मेजरमेंट का मीनिंग है क्या। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज यूनिट। कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। अब जब हम यूनिट की बात करते हैं कि यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना है तो उसके लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है, ओके, एक स्टैंडर्ड होता है जिससे मैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि मैं अगर इसकी लेंथ को मेजर कर रहा हूं, मैंने बोला इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है, सपोज मैंने बोला इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर अगर इसकी लेंथ है तो एक सेंटीमीटर क्या होता है, ये क्या एक रेफरेंस है कि इतनी जो लेंथ होगी, इतनी जो लेंथ होगी उसको मैं क्या कहूंगा, एक सेंटीमीटर कहूंगा। तो ये भी क्या है, एक यूनिट है। तो यूनिट क्या है, प्री डिसाइडेड है, वो एक रेफरेंस है कि हाँ इतनी क्वांटिटी को मैं एक सेंटीमीटर कहूंगा। सेम जैसे मास में होता है कि इतने मास को मैं 1 kg कहूंगा या 1 ग्राम कहूंगा। तो यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है। तो इसका मतलब जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी यूनिट। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा और सिर्फ यूनिट से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको इसकी लेंथ बताई, तो मैंने कहा इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। अब मैंने 14 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 14। लेकिन क्या आपको 14 से पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है? बिल्कुल नहीं पता चल जाएगा। मैंने बोला कि इसकी लेंथ 14 है, तो 14 क्या है, 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 किलोमीटर, 14 इंच। तो आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करता हूं। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यूनिट का भी यूज करना है। बिना इन दोनों के आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप पता नहीं कर सकते हो कि मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कितना है, उसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो कितनी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें और यूनिट भी चाहिए। अब यूनिट मैंने आपको बताया कि एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कि हमने पहले से ही एक रेफरेंस रखा हुआ है कि इतना जो है वो 1 मीटर होगा या 1 सेंटीमीटर होगा। सेम मास के केस में, टाइम के केस में कि इतना टाइम निकलेगा तो 1 सेकंड होगा। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती हैं। हाउएवर वो डेफिनेशंस फिलहाल हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1 मीटर की, 1 kg की, 1 सेकंड की, हर चीज़ की एक डेफिनेशन है हमारे पास कि मैं इतनी लेंथ को 1 मीटर कहूँगा, इतनी लेंथ को मैं इतने टाइम को मैं 1 सेकंड कहूँगा, इतने मास को मैं 1 kg कहूँगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों की जरूरत होती है। और यूनिट क्या है, एक रेफरेंस है जो मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, जो मैंने नहीं किया हुआ है, जो पहले से ही डिसाइडेड है कि हम कितना लेंगे। अगर मैंने मीटर बोला तो 1 मीटर पहले से ही डिसाइडेड है कि 1 मीटर मैं इतना बोलूंगा। तो अगर उसके आगे से मैं 5 लगा दूं तो 5 मीटर कितना होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 1 मीटर इतना होता है तो 5 मीटर कितना होगा। तो मीटर पहले से ही डिसाइडेड है कि मीटर कितना होगा, सेंटीमीटर कितना होगा, किलोमीटर कितना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं बात कर रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज की, जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो मेजरमेंट हम करते हैं केवल फिजिकल क्वांटिटीज का।
तो ऑब्वियसली वो सारी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाय फिजिकल मीन्स उनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो किसी भी फिजिकल मीन्स से जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे मास, लेंथ, आप मास लेंथ मेजर कर सकते हो, आप टाइम मेजर कर सकते हो, आप वेट मेजर कर सकते हो, आप करंट मेजर कर सकते हो, आप एरिया मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, या आप स्पीड मेजर कर सकते हो, फोर्स मेजर कर सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप जिन क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आएंगी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को आप फिजिकल मीन्स से, बाय फिजिकल मेथड्स आप उनको मेजर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये तीन चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो दो तरीके की क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे आती हैं। तो ये तीन टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, पहली है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज की किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंस नहीं होती है, मींस वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी और की हेल्प से डिराइव नहीं किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो कौन कौन सी हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? पहली है लेंथ, दूसरी है मास, द थर्ड वन इज टाइम, the fourth is electric current, the fifth is temperature, the sixth is amount of substance, and seventh is luminous इंटेंसिटी। तो आपको इन 7 क्वांटिटीज के बारे में, 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हैं और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। अब लेंथ को जो मेजर करते हैं हम बात करेंगे एसआई यूनिट के साथ साथ में। तो एसआई यूनिट होती है आपके सिस्टम है इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये यूनिट के मेजरमेंट का। अब ये एसआई यूनिट की जरूरत क्या पड़ी हमको? सबसे पहली प्रॉब्लम यही, क्वेश्चन यही आता है आपके पास कि हमें एसआई यूनिट की जरूरत क्या है। हम सिंपल किसी भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो हमें यहाँ पे यही समझना है कि जरूरत क्या पड़ी एसआई यूनिट की। देखिए, हम यूनिट का जो यूज करते हैं वो करते हैं कंफर्ट के लिए। जितना इजीली हम यूनिट्स को समझेंगे, हमको मेजर करने में उतना ज्यादा कंफर्ट होगा, उतना इजीली हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब अगर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम हो मेजरमेंट का, तो आप किसी को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं लेंथ को मेजर करता हूँ मीटर में, दूसरी कोई कंट्री है या दूसरी कोई जगह है, वहां पे लेंथ को मेजर किया जाता है फुट में। अब मुझे नहीं पता अगर कि एक फुट कितना होता है, लेंथ और जो लेंथ है उसमें मीटर और फुट में क्या रिलेशन होता है, तो मुझे नहीं पता एक फुट कितना होता है, और जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं उसको ये नहीं पता कि 1 मीटर कितना होता है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? अगर मैं बोलूंगा 5 मीटर तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा 15 फीट तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारे पास पूरी दुनिया में एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो उसे भी समझ में आ जाए कि हाँ 1 मीटर इतना होता है। अगर उसने 1 मीटर बोला तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, उसने 10 मीटर बोला तो मुझे भी समझ में आ गया और उसको भी समझ में आ जाएगा। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं एसआई यूनिट, ताकि पूरी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिट्स हैं वो एक जैसी रहेंगी, तो हमको इंटरप्रेट करने में, उसको समझने में ज्यादा आसानी होगी, रेदर देन कि हम पहले क्या करें, जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, फुट, फिर
सेंटीमीटर, मीटर, फिर पहले कंपैरिजन सीखें कि उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। और केवल इतनी ही नहीं, अलग अलग यूनिट्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं। पहले तो आप जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जब स्टैंडर्ड नहीं होते थे तो लोग एक हाथ का यूज़ भी करते थे लेंथ मेजर करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं रहती। तो इसीलिए हमें एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है कि ताकि पूरी दुनिया में जो कन्फ्यूज़न है यूनिट्स को लेके वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आया एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होती है वो अलग अलग क्वांटिटीज की ऑब्वियसली अलग अलग होगी। जैसे लेंथ की होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम की होती है सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, टेम्परेचर की होती है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। तो आपको इन क्वांटिटीज की यूनिट भी पता होनी चाहिए। अब आप इन क्वांटिटीज को जानते ही हो। लेंथ का मतलब आपको पता है, लेंथ क्या होता है, मास और टाइम। टाइम के बारे में तो आप जानते हो। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी शायद आप जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देन टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। और दो यूनिट आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। शायद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे एक नंबर होता है, जैसे डजन होता है, तो डजन एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, मोल है। तो डजन भी क्या है, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है, मतलब नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। मोल वर्ड है ये, हम जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, मींस एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स, उनके लिए यूज करते हैं टर्म मोल का। तो एक मोल, जनरली 1 मोल जो होता है वो कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी बड़ी एक क्वांटिटी होती है जिसको आप कहते हो 1 मोल। तो 1 मोल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि ये इतने सारे हैं, इतना अमाउंट है। तो आई होप कि आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट का आपने देखा होगा कि कोई भी लाइट कितनी ब्राइट होती है, कितनी डिम होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इससे आप लाइट की इंटेंसिटी का पता करते हो कि कोई भी लाइट ब्राइट है या नहीं है। उसके लिए एक क्वांटिटी की जरूरत होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके लिए एक यूनिट की जरूरत होती है, दैट इज कैंडेला। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डिराइव करते हैं। कहां से? इनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। तो इसीलिए ये डिराइव्ड है, मतलब ये डिपेंड करते हैं किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो द क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, ये क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो स्पीड क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ, या आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, या डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की अगर बात करो, और वेलोसिटी को आप कहो तो वेलोसिटी को डिस्टेंस की जगह पे क्या रखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट रखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, डिस्टेंस भी क्या है, एक लेंथ है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ और टाइम दोनों क्या है, ये क्या है, ये दोनों के दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है। उसी तरीके से आप बात करते हो जैसे एरिया की। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, जैसे किसी भी अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका जो लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर में किसको मेजर करते थे, लेंथ को। ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ ही है। तो ये भी क्या है, मेजरमेंट किस में करेंगे, इसको मीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो सकते हो लेंथ की यूनिट मीटर, जो ब्रेथ की यूनिट है एसआई यूनिट, वो भी मीटर होगी। तो मीटर इंटू मीटर वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है वो आप इजीली पता कर सकते हो। उसी तरीके से इसकी यूनिट भी आप इजीली पता कर सकते हो। डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। अपॉन टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से आप और भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हो, जैसे वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम की बात करूं मैं, जैसे क्यूब का वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज जो साइड इंटू साइड या क्यूबॉइड का करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और तीनों क्या है, लेंथ ही है। तो
आप कहते हो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को किस चीज में मेजर किया जाता है? मीटर में। ब्रेथ को मीटर में, हाइट को मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। क्या हो जाएगी यूनिट? मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट आपको इजीली मिल जाएगी। उसी तरीके से और भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास आता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम कैसे करते हैं इसको मेजर? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड अपॉन, फिर से टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकंड मतलब पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 सेकंड आ गए यहाँ पे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। उसी तरीके से आपके पास नई टर्म्स आती हैं, जैसे फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किस चीज में मेजर करते हैं? मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं? किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? केजी। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट जो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब आप कहोगे कि ये यूनिट तो बहुत बड़ी बड़ी होती जाएंगी। ऑब्वियसली ये यूनिट बड़ी होती जाएंगी, तो इनको हम क्या करते हैं? इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम एक छोटे नाम से डिनोट करते हैं। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप एक नाम से जानते हो, इसको हम कहते हैं न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं हम इसको। तो यूनिट को हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिखते हैं? सिर्फ एन लिखते हैं, मतलब न्यूटन लिखते हैं। तो न्यूटन का मतलब वही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि जो यूनिट आ रही है फोर्स की वो तो कुछ और आ रही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको न्यूटन क्यों कहते हैं? न्यूटन कुछ और अलग यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए थी। तो बेसिकली ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वही न्यूटन है। तो इसको हम, क्योंकि ये जैसे इतना बड़ा प्रोनाउंस करने में, इतना बड़ा लिखने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा आपको, तो जैसे जैसे यूनिट बड़ी होती जाती है तो हम क्या करते हैं? उनको एक नाम दे देते हैं, छोटा सा नाम दे देते हैं। जैसे इसको हमने नाम दे दिया न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही क्या है? न्यूटन है। उसी तरीके से जैसे वर्क की यूनिट, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू, जनरली आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट आपने पढ़ी अभी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर हम यूज नहीं करते हैं। वर्क के लिए हम यूज करते हैं जूल। हम यूज करते हैं जूल। जूल को डिनोट करते हैं हम जे से। उसी तरीके से प्रेशर जो होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को हम डिनोट मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल किस चीज की यूनिट होती है? पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की। तो आई होप कि आपको समझ में इन डिफरेंट यूनिट्स को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं फंडामेंटल और डिराइव। तो कैसे आप डिराइव कर सकते हो बाकी की क्वांटिटीज से, और जो सारी क्वांटिटीज हैं ये डिराइव क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उसके अलावा 2 ऐसी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनको हम जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखते नहीं है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आती हैं। तो ये 2 क्वांटिटीज हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल जो होता है, एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। एंगल आपको पता होगा, एंगल हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे हमारे पास ये 2 लाइंस हैं, इसको हम कहते हैं एंगल। तो इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। अब आप कहोगे कि एंगल को तो हम डिग्री में मेजर करते हैं ना, 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, 70 डिग्री का एंगल। बट जो एंगल है उसकी एसआई यूनिट रेडियन है, ना कि डिग्री है। अब डिग्री और जो आपके पास डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? तो आप ध्यान रखिए कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल आपके लिए। तो आप 1 डिग्री को रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन 180, 3 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाई 180। तो आप इजीली डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो ये है आपके पास एंगल का
जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन। बट एंगल को हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखते हैं, इसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कह सकते हैं। और दूसरी होती है आपके पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है? अब एंगल तो आपको समझ में आ गया, सॉलिड एंगल का मीनिंग क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कभी भी जब लाइट निकलती है तो वो एक सॉलिड एंगल बनाती है, वो एक प्लेन पे नहीं जाती, वो एक ऐसा दो लाइंस के बीच में एंगल नहीं होता है, तो वो कुछ इस तरीके से जाती है, राइट। तो जो लाइट होती है वो एक सॉलिड एंगल, मतलब ये सॉलिड एंगल जितना ज्यादा होता है किसी भी सोर्स से जो लाइट होती है वो उतना ज्यादा एक्सपैंड होती है, उतनी ज्यादा फैलती है। तो अब इसको तो हम एंगल में मेजर कर नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये क्या होती है? 3 डायमेंशनल है, सब जगह जा रही है, तो इसको हम एंगल नहीं कह के इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो मेजरमेंट होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है, सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। तो आई होप कि आपको ये टर्म्स समझ में आ गई होगी कि एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एसआई यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जरूरत क्यों पड़ी हमको एसआई यूनिट की, क्योंकि ये हमारी जो स्टडी है, हमारी जो मेजरमेंट है उसको ज्यादा कन्वीनियंट बनाता है। ताकि देखो, मेजरमेंट करने का हमारा एक मोटिव होता है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो सके। अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना है कि कितना एरिया है या कितना लेंथ है, कितना मास है, तो मेजरमेंट की हेल्प से, अगर मेरे पास मेजरमेंट ना नंबर है ना यूनिट है, तो बिना उसके मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं किसी को भी। तो इस चीज के लिए एसआई यूनिट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मुझे भी समझ में आए, दूसरे को भी समझ में आए कि एसआई यूनिट है क्या, और 1 मीटर का मतलब कितना होता है, 1 kg का मतलब कितना होता है। अगर ये सबको पता है तो इजीली हम अपना मैसेज या जो हम कहना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी हम किसी को बताना चाहते हैं, उसको इजीली समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कुछ और सिस्टम्स की। तो खैर ये सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। तो जैसे एफपीएस सिस्टम होता है हमारे पास एक, एफ मीन्स फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो फुट, पाउंड्स, सेकंड, मतलब जो लेंथ को मेजर किया जाता है वो फुट में मेजर किया जाता है। पी स्टैंड्स फॉर पाउंड्स, जो मास को मेजर किया जाता है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है। टाइम को सेकंड में, टाइम को सब जगह सेकंड में ही मेजर किया जाता है, उसको हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। जैसे ये यूएस का जो सिस्टम होता है वो एफपीएस सिस्टम ही होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी भी हम एफपीएस सिस्टम देख सकते हैं, वहां पे एफपीएस सिस्टम यूज होता है। देन नेक्स्ट इज सीजीएस सिस्टम। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। तो यहां पे जो लेंथ है वो फुट में यूज होती थी, यहां सेंटीमीटर में यूज होती है, सेंटीमीटर। देन जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड देन एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये एक और यूनिट होती है जिसको आप यूज करते हो। और थर्ड आता है एम मीटर के, किलोग्राम, और एस सेकंड। तो ये काफी मिलती जुलती है किससे? एसआई यूनिट से। ये मीटर में ही हम एसआई यूनिट लेते हैं, केजी में ही लेते हैं जो मास होता है, और टाइम को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो ये एसआई यूनिट हमारी। तो कुछ अलग अलग सिस्टम्स हैं, भले ही हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मीन्स अगर सीजीएस सिस्टम में हम एक क्वांटिटी को मेजर करें तो वो कितना होता है और एमकेएस में कितना होता है, या फिर आप एसआई यूनिट में देखोगे कि एसआई यूनिट में कितना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो क्वांटिटीज के बीच में बहुत कंपैरिजन होता है, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट के बीच में। तो बहुत ज्यादा कंपेयर हम करते हैं सीजीएस और एसआई यूनिट्स के बीच में। तो जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कंपेयर करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।